तो बेटा अब हमने आईओसी पढ़ लिया, आईओसी के सारे कंसेप्ट हमने कर लिए, आईओसी किस तरीके से करते हैं और कर लिया हमने। अब हम नया टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा, जिसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट। क्या टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा हम? पास्ट एडजस्टमेंट। ये पास्ट एडजस्टमेंट सर है क्या? सुनना बेटा भाई, वी आर द ह्यूमन बीइंग्स, गलती हो सकती है हमसे, कैलकुलेशंस में किसी भी चीज में हमसे गलती हो सकती है। तो इसी तरह से फर्म में जो अकाउंटेंट बैठा था उससे भी गलती हो सकती है। अब गलती हुई क्या बेटा, समझना। मान लीजिए लास्ट ईयर में, लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, लास्ट ईयर में हमने पार्टनर्स को आईओसी 6% देना था बेटा। कितना आईओसी देना था? 6%। लेकिन बाय मिस्टेक या तो हमने आईओसी ज्यादा दे दिया, मतलब 7% दे दिया, या फिर देना था 6% और दे कितना दिया? 5%। ये मिस्टेक कर दी। हो सकती है भाई कि 6% देना था, लेकिन गलती होगी हमसे देने में, या तो हमने 7% दे दिया, या फिर मतलब या तो ज्यादा दे दिया या फिर कम दे दिया। हो सकता है भाई, मिस्टेक हो सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स को सैलरी देनी थी 10,000, कितनी दे दी मिस्टेक से या 9,000 दे दी, या फिर 11,000 दे दी, ये भी मिस्टेक हो सकती है। प्रॉफिट देना था 3:1 में, गलती से 1:3 में दे दिया, या फिर क्या दे दिया? इक्वली दे दिया। तो बेटा अब ये गलती तो हमसे हो चुकी है। कब हो चुकी है? लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर के जब अकाउंट बने होंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना, बैलेंस शीट बनी, वो तो क्या हो चुकी है बेटा? साइन हो चुकी है, और उसको हमने कम्युनिकेट भी कर दिया, लोगों को दिखा भी दिया। अब हमें करंट ईयर में बिगिनिंग में पता चलता है, शुरुआत में, कि भाई हमने तो यानी मिस्टेक कर दी है, कुछ मिस्टेक्स कर दी है पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूशन में, एप्रोप्रिएशंस को देने में बहुत सारी मिस्टेक्स कर दी। देना था ज्यादा, दे कम दिया, कम देना था दे दिया ज्यादा, या प्रॉफिट देना था इक्वली और दे दिया 3:1 में, या देना था 3:1 में कैसे दे दिया? इक्वली दे दिया। सैलरी देनी थी 5,000, दे दी 10,000, तो मिस्टेक हो गई हमसे। अब बेटा हम पुरानी बैलेंस शीट्स में या पुराने अकाउंट्स में तो चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो तो बन चुके हैं, उसमें तो डायरेक्टर्स के साइन हो चुके हैं और लोगों को कम्युनिकेट भी हो चुकी है। अब क्या करें? करंट ईयर में क्या किया जाए? अब बेटा हम क्या करेंगे, इसके लिए एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा? इसके लिए हम एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कितना पार्टनर्स को ज्यादा दे दिया, क्या क्या देना चाहिए था जो नहीं दिया। कई बार ऐसी भी मिस्टेक हो जाती है, मान लीजिए हमने आईओसी देना था, सैलरी देनी थी, लेकिन हमने आईओसी भी नहीं दिया और सैलरी भी नहीं दी, और पार्टनर्स ने क्या बांट दिया? प्रॉफिट बांट दिया। ऐसी भी मिस्टेक्स हो सकती है। अब क्या किया जाए? सिंपल सर, सिंपल, जो गलत दिया वो पार्टनर से वापस ले लो। बहुत ही सिंपल है बेटा ये। देखो इसमें हमने कुछ नहीं करना, जो पार्टनर्स को हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन दिया वो उस पार्टनर से वापस ले लो बेटा, ठीक है। अब सर जो भी हमने रॉन्ग दिया पार्टनर से क्या वापस ले लेंगे? हाँ बेटा, उससे वापस ले लो। मतलब सर कैसे वापस लेंगे? बहुत ही सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। आप मुझे बताओ, अब पार्टनर को जो हमने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करा, हमने वो उससे वापस लिया, तो उससे कैश में वापस लेंगे या उसकी कैपिटल को कम कर देंगे? क्या करेंगे बेटा? उसकी कैपिटल को कम कर देंगे जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन करा। और उसकी कैपिटल को अगर हम कम करेंगे तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी बेटा? डेबिट हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो,
और जो करेक्ट देना था, जो करेक्ट देना था वो उसको दे दो। अब देंगे तो कैश में नहीं देंगे, अब क्या कर देंगे, उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा नेट इफेक्ट कि क्या एक्स्ट्रा गया और क्या देना था। ठीक है, तो उसके लिए बेटा हम क्या बनाते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं कि जो भी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसको हम वापस ले लेंगे और जो करेक्ट देना था उसको वापस दे देंगे। तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि नेट इफेक्ट क्या आएगा, कि उसको कितना एक्स्ट्रा दिया। मान लीजिए सपोज करिए हमने आईओसी देना था 5%, दे दिया कितना, 6%। तो 6% वाला वापस ले लो और 5% वाला दे दो, जिससे पता लगेगा कि उसको हमने कितना एक्स्ट्रा दे दिया, जिससे हम उतना एक्स्ट्रा वापस ले लेंगे। दैट्स इट, सिंपल, बहुत ही सिंपल है बेटा। ठीक है, बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी, कभी भी पास्ट एडजस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। एक बात का ध्यान रखना बस कि जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, जो हमने पार्टनर्स को गलत दिया है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करा है, वो पार्टनर से वापस ले लो। कौन लेगा वापस, कौन लेगा वापस, हम लेंगे या फर्म लेगी वापस? कौन लेगी बेटा वापस? उससे फर्म लेगी। पार्टनर को जो गलत डिस्ट्रीब्यूट करा वापस लिया तो उसकी कैपिटल क्या होगी, कम कर देंगे हम, कैश में तो लेंगे नहीं, उसकी कैपिटल कम कर देंगे। कौन लेगा वो पैसा सारा का सारा? फर्म ले जाएगी। तो फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी, यानी फर्म का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब फर्म उस पैसे को अपने पास थोड़ी ना रखेगी, फर्म क्या करेगी, जो एक्चुअल में देना था वो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो अब उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी जो करेक्ट देना था वो दे देगी, जिस हिसाब से बांटना था वो बांट दिया। सिंपल, गलत दिया वापस ले लो, जो देना एक्चुअल में वो फर्म बांट देगी। अब फर्म उसको जब बांटेगी तो उनकी कैपिटल को क्रेडिट कर देगी और फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। इसको हम कहते हैं बेटा पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। सब वेरी सिंपल। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनता है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन स्टार्ट कराता हूं आप लोगों को, उसमें आपको ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पढ़ो क्या कह रहे हैं बेटा क्वेश्चन में, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर है बेटा, ए बी सी एंड डी आर पार्टनर है। ठीक है, अब कह रहे हैं उनकी जो कैपिटल है वो कितनी है, 50, 30 एंड 25 एंड 15, ये कैपिटल है बेटा। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016, अकाउंट क्लोज, साफ साफ कह रहा है आफ्टर। तो क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे कि आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 हैव बीन प्रिपेयर्ड, बनाने के बाद इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम एज प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, हैज नॉट बीन क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट को बांटने से पहले हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, मतलब आईओसी पार्टनर्स को नहीं दिया। अच्छा बेटा, क्या आपसे एक बात पूछता हूं, मान लीजिए सपोज करिए फर्म को जो प्रॉफिट हुआ, मैं मानता हूं फर्म को प्रॉफिट हुआ 50,000 का। अब 50,000 में से मान लीजिए जो आईओसी देना था पार्टनर्स को, वो आईओसी देना था 30,000। कितना आईओसी देना चाहिए था, 30,000। सपोज करिए एक एग्जांपल बता रहा हूं, तो ये आईओसी जो 30,000 देना था, अगर ये हम देते तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होता, तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होता पार्टनर्स के बीच में, 20,000। कितना डिस्ट्रीब्यूट होता बेटा, 20,000, है ना। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि हमने ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया, कितना प्रॉफिट आया बेटा, 50, और हमें आईओसी देना चाहिए था, कितना आईओसी देना चाहिए था, 30,000। तो 30,000 का आईओसी दिया तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 20,000। अब मान लीजिए बच्चे मैंने वो पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया, हम भूल गए, मान लीजिए
तो अब क्या होगा, तो आईओसी नहीं दिया तो हमने क्या करा होगा बेटा, इस आईओसी का जो पैसा हमने डिस्ट्रीब्यूट करना था आईओसी में, वो आईओसी में ना करके हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, एज अ प्रॉफिट मान लिया होगा उसको पूरे के पूरे 50 को, क्योंकि आईओसी हमने नहीं दिया। जब आईओसी नहीं दिया तो सारा पैसा क्या मान लिया हमने, प्रॉफिट, और उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, है ना। अगर क्या समझ आ रहा है बेटा यहाँ पे कि अगर मैंने आईओसी नहीं दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 50, यानी 30 का जो आईओसी आना था, अब वो आईओसी ना देखिए वो कहां पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, एज अ प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बेटा सेम इस क्वेश्चन में पार्टनर्स को आईओसी देना था हमने, ठीक है। मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ, हमने पार्टनर्स को आईओसी देना था 10%, लेकिन नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या कह रहे बेटा, एबीसीडी आर पार्टनर, अगर मैं इनके आईओसी की बात करूं, अगर हम इनके आईओसी की बात करें, ए बी सी डी, तो ए का आईओसी कितना बनता है 50,000 का 10%, दैट इज 5,000, ठीक है। और बी का कितना बनता है बेटा, बी का बनता है 30,000 का 10%, दैट इज 3,000, और सी का कितना बनता है, और डी का तो कितना हो गया बेटा टोटल आईओसी, कितना आईओसी देना था हमने, देखो 4, 5, 9 और 3, 12, यानी जो टोटल आईओसी था वो 12,000 देना बनता था पार्टनर्स को, लेकिन हमने क्या 12,000 का आईओसी दिया, नहीं दिया, तो उसको कैसे बांट लिया होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया होगा। इस मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, अगर हमने आईओसी नहीं दिया तो वो सारा पैसा ऐसा प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, अब इस देखो ना, इस आईओसी को हमने नहीं दिया, 12,000 का आईओसी बनता था पार्टनर्स का, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मान लीजिए सपोज करिए कि मेरे पास जो प्रॉफिट था, सपोज करो मेरे पास प्रॉफिट 50 का था, 50 में से मैंने आईओसी देना था 12,000, तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होता, तो प्रॉफिट 38 डिस्ट्रीब्यूट होता, लेकिन अब मैंने पार्टनर्स को आईओसी नहीं दिया तो कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 50,000, यानी जो 12,000 का आईओसी था वो भी हमने कैसे बांट लिया होगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में बांट लिया होगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब जो 12 को आईओसी था वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो अब उसको वापस ले लेंगे पार्टनर से, ठीक है, और क्या दे देंगे उनको, आईओसी दे देंगे। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, तो उसके लिए अच्छा यहां तक तो आपको बात समझ आ गई कि पार्टनर्स को इतना आईओसी बनता था और ये आईओसी नहीं दिया, तो नहीं दिया होगा तो कैसे बांट दिया होगा उसको, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में बांट दिया होगा। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब हम बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है बेटा। क्या बनाएंगे हम, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल। कैसे बनेगा बेटा, देखना, पर्टिकुलर ए बी सी डी और एक कॉलम बनाएंगे हम फर्म का, ठीक है। अब इनमें एक एक क्या कर देंगे हम, एक डेबिट का कॉलम, एक क्रेडिट का, ऐसी बी में भी डेबिट और क्रेडिट, सी में भी डेबिट और क्रेडिट, डी में भी डेबिट और क्रेडिट, और फर्म में भी डेबिट और क्रेडिट। अब सुनना बेटा क्या करेंगे, अब ये एक्चुअल आईओसी 12,000 देना था, लेकिन हमने 12,000 का आईओसी नहीं दिया, तो इसको कैसे बांट लिया होगा बेटा, प्रॉफिट के तौर पे बांट लिया होगा। कैसे, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में। देखो क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है,
तो बेटा कैसे बांटा होगा उन्होंने, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होती तो इक्वली बांटते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेकन बैक फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो अब ये 12,000 का आईयूसी देना था, हमने नहीं दिया, इसको कैसे बांट लिया होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है तो कैसे बांटा होगा, इक्वली, यानी इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, 3,000 है ना। तो अब 3,000 के पार्टनर से क्या कर देंगे, फर्म वापिस ले लेगी कि भैया तुम्हें अपने गलती से बांट दिया, ठीक है। और फर्म ने वापस ले डेबिट कर दिया और फर्म का अकाउंट क्या हो गया, 12 से क्रेडिट हो गया, फर्म ने देखो सबसे वापस ले लिया। अब जो एक्चुअल देना था वो प्रोवाइड कर दो, प्रोवाइड आईओसी। कितना आईओसी बन रहा था, ए का 5,000, तो उसको उतने से क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। बी का आईओसी कितना बन रहा था, 3,000 देना बन रहा था, बी का 3,000 आ गया। सी का कितना बन रहा था बेटा, 2,500, और डी का अब फर्म ने इनको दे दिया सब कुछ, अब फर्म का क्या हो गया, डेबिट हो गया अकाउंट। अब एक चीज देखो बेटा, क्या समझ में आएगा, आप क्या करोगे, इनका टोटल कर दो, इन सब का टोटल कर दो। इसका टोटल कितना आ रहा है, 3, इसका कितना आ रहा है, 5, 3 और 3, 3 और 2.5, 3 और 1,500, इसका 12 और 12, ठीक है। अब ऐसे कर लिया। अब एक चीज देखना बेटा, ए को कितना मिल चुका है, 3,000 मिल गया था पहले, बनता कितना था भाई साहब का, 5। सुनना बेटा ध्यान से, अब वो बात हमने बताया था ना आपको, वापस लेना, एक्चुअल में वापस लेना कुछ नहीं होता, जस्ट आपको कंसेप्ट देना था बेटा। तो सुनना मेरी बात, अब क्या करेंगे, ए के पास कितना जा चुका है, देखो ए के पास कितना जा चुका है, 3,000 जा चुके हैं, है ना, फर्म तो दे चुकी। अब ए को देना कितना बनता था फर्म का, 5,000 देना बनता था, कितना देना बनता था ए को, ए का हिस्सा बनता था 5, लेकिन कितना दे चुके हैं, 3 दे चुके हैं, फर्म पहले दे चुकी है। ये मत सोचना बेटा सर आपने तो बोला था वापस नहीं लेंगे, नहीं बेटा वापस नहीं लेंगे, जस्ट मैंने आपको ये लॉजिक देने के लिए बताया, ठीक है। तो वापस नहीं लेती फर्म, फर्म कहती है अगर आपके पास एक्स्ट्रा चला गया है तो आपसे वापस ले लेंगे, और आपके अगर कम गया है तो आपको और दे देंगे, ठीक है। तो सुनना बेटा, तो मैंने लॉजिक दिया आपको, फंडा दे रहा था। अब 3 तो उसके पास ऑलरेडी जा चुका है, इंडिपेंडेंट ऑलरेडी जा चुका है उसके पास, कितना देना चाहिए था बेचारे को, 5 देना चाहिए था, तो ऐसा कितना बनता था, 5। तो अब क्या करेगी फर्म, भाई 3 तो हमने आपको पहले दे दिया एज अ प्रॉफिट के तौर पे, गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, आपके 5 का हिस्सा बनता है, आपको 3 दे चुके हैं, तो 2 और दे देगी फर्म। अब 2 और पार्टनर को देगी, पार्टनर को 2,000 और देगी, तो फर्म उसको कैश में देगी और उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देगी। क्या करेगी बेटा, फर्म उसकी कैपिटल में क्रेडिट कर देगी, तो कितने, 2,000, यानी नेट इफेक्ट इसका कितना है, 2,000। बी का देखो, बी के पास कितना जा चुका है, 3,000 जा चुका है, और इसका एक्चुअल में हिस्सा भी कितना बनता था, 3। तो क्या इसका अब कुछ लेना देना बाकी है, नहीं, इसका तो नील इफेक्ट है, इसका तो कोई इफेक्ट नहीं है। सी को देखो, सी के पास कितना जा चुका है जी, 3 जा चुका है, सी के पास 3 जा चुका है, तो डिस्ट्रीब्यूशन से एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था सी भाई सबको, 2,500। सी
भाई साहब को मिलना कितना चाहिए था 2.5, 4 कितना चुका है 3। तो अब क्या करेंगे, अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा गया हुआ है तो उससे वो एक्स्ट्रा पैसा क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। अब वापस लेगी तो फर्म उससे कैश में वापस लेगी या उसकी कैपिटल को डेबिट कर देगी बेटा। क्या करेगी फर्म, उसकी कैपिटल को डेबिट कर देगी। तो अब इससे एक्स्ट्रा ले लेंगे और 500 रुपए। ऐसी डी का देखो, डी को कितना मिलना चाहिए था 1.5, लेकिन कितना मिल चुका है 3,000। तो डी के पास भी एक्स्ट्रा गया हुआ है, कितना एक्स्ट्रा गया हुआ है 1.5 एक्स्ट्रा गया हुआ है। तो डी से भी वो पैसा ले लेगी फर्म। तो कैश में लेगी या उसकी कैपिटल में डेबिट कर देगी, कैपिटल पे डेबिट कर देगी बेटा। कितना 1.5। तो इस तरीके से हमने क्या बनाना है, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। ठीक है, अब क्या एंट्री होगी बेटा देखो, अब इसमें जनरल एंट्री वाली जनरल एंट्री करनी जरूरी है। अगर जनरल एंट्री नहीं करोगे तो नंबर भी नहीं मिलेंगे। जनरल एंट्री करनी जरूरी है, अगर आप जनरल एंट्री नहीं करोगे तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सीज कैपिटल अकाउंट, जर्नल का फॉर्मेट बनाना है बेटा। जर्नल का आपने फॉर्मेट बनाना है। जैसे 11th में बनाया करते थे, डेट भी डालनी तो डाल दो, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, कौन सी डेट 1 अप्रैल 2000, देखो कब 31 मार्च 2016 था ना, तो 1 अप्रैल 2016। यहाँ क्या करेंगे देखो ध्यान से, सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है। सी से भी लेना है पैसा वापिस और डी से भी लेना है। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या ए कैपिटल अकाउंट। डी का कोई लफड़ा ही नहीं है। ठीक है, और नीचे लिख देना एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट। ये बनेगा बेटा आपका पास एडजस्टमेंट बनेगा आपका वर्किंग नोट्स में। ये आपका वर्किंग नोट्स में बनेगा सारा का सारा, और जो एक्चुअल आएगा वो आपको ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट मतलब किस तरीके से एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये समझ आया बेटा क्वेश्चन। ठीक, तो अब इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन करेंगे सेम इसी टाइप का। अब बेटा ओमिशन ऑफ आईओडी का टॉपिक आ गया हमारा। क्या है, ओमिशन ऑफ आईओडी। तो ये जो टॉपिक था पास एडजस्टमेंट में, जो टॉपिक था, इस टॉपिक का नाम था टॉपिक नंबर 1 इसी का पास एडजस्टमेंट का। इसका टॉपिक था ओमिशन ऑफ आईओसी। क्या था बेटा टॉपिक का नाम, ओमिशन ऑफ आईओसी। ठीक, इसमें हम आईओसी देना भूल गए थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था अगर हम ओमिशन ऑफ आईओसी है तो जो आईओसी हमने नहीं दिया, मतलब ओमिशन मतलब भूल जाना ऑफ आईओसी में, आईओसी को देना भूल गए। तो कितना आईओसी बन रहा था उनका, 12,000 आईओसी बन रहा था। इसको नहीं दिया तो इसको कैसे बांट लिया होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो जो गलत बांटा वो वापस ले लो और जो एक्चुअल देना था वो दे दो। यहाँ पे हमारे पास नेट इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है तो टॉपिक नंबर 2 है ओमिशन ऑफ आईओडी। क्या है बेटा हमारा टॉपिक नंबर 2, ओमिशन ऑफ आईओडी। मतलब क्या सर, भाई पार्टनर से क्या करना भूल गए, आईओडी लेना भूल गए। क्या लेना भूल गए बेटा, आईओडी लेना भूल गए। तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर से आईओडी ले लेगी। सुनना बेटा जरा ध्यान से, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल है। भाई आईओडी फर्म चार्ज करना भूल गई पार्टनर से। ठीक है, तो फर्म क्या करेगी, पार्टनर से आईओडी चार्ज कर लेगी। अगर फर्म जो है पार्टनर से आईओडी चार्ज करेगी
तो उनकी कैपिटल को डेबिट कर देगी और अपनी कैपिटल को क्या कर लेगी, क्रेडिट। अगर आईओडी याद रखना बेटा, आईओडी कहाँ पे आता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में आता है। अगर वो आता तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ता और वो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, पार्टनर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट होता। सर समझ नहीं आया, समझाता हूं बेटा। क्वेश्चन में बेटा अब हमारे पास है एक्स वाई और जेड और एक कॉलम बना लिया हमने फॉर्म का, ठीक है। बेटा एक बात बताओ, आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, अगर यहाँ पे मैं आईओडी डाल दूंगा तो इसका इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर आईओडी नहीं डालूंगा तो प्रॉफिट क्या होगा, उतने से कम हो जाएगा, ठीक है। यही बात है ना बेटा। तो अब फर्म ने क्या करा था, पार्टनर से मैंने क्या टॉपिक का नाम है बेटा, ओमिशन ऑफ आईओडी। ओमिशन ऑफ आईओडी मतलब हम पार्टनर से आईओडी चार्ज करना भूल गए। तो फर्म अब पार्टनर से क्या करेगी, आईओडी चार्ज करेगी। क्या करेगी बेटा, आईओडी चार्ज करेगी। तो फर्म जो है आईओडी चार्ज करेगी पार्टनर से, तो पार्टनर को क्या बोलेगी, कैश में पैसा दो या उनकी कैपिटल में से कम कर देगी, पार्टनर की कैपिटल में से कम कर देगी और फर्म की कैपिटल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, नहीं फर्म क्रेडिट हो जाएगी। अब फर्म में क्या वो पैसा अपने पास रखेगी, फर्म क्या करेगी उस पैसे को, उनके प्रॉफिट, क्योंकि आईओसी तो फर्म दे चुकी है, सब कुछ दे चुकी है, तो अब क्या बढ़ेगा, फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो वो प्रॉफिट किसको दे दिया जाएगा, पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। और कैसे दे दिया जाएगा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज में दे दिया जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो आओ बेटा क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। क्या रेशियो है बेटा उनकी, 3:1। कह रहा है आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड, 3:1 की उनकी रेशियो है। आफ्टर द फाइनल अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर करने के बाद इट वाज डिस्कवर्ड दैट, क्या पता चला कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड नॉट बीन टेकन इनटू, मतलब हमने आईओडी पार्टनर से चार्ज ही नहीं करा। कंसीडर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ द पार्टनर अमाउंटिंग टू, साफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है। तो अगर मैं आईओडी की बात करूं तो पार्टनर से हमने आईओडी चार्ज नहीं करा फर्म ने, तो आईओडी चार्ज नहीं करा तो अब क्या करेगी फर्म, आईओडी ले लेगी उनसे, लेगी तो कहां से लेगी, कैश में लेगी, उनकी कैपिटल को डेबिट करेगी। किसको डेबिट कर देगी बेटा, कैपिटल को डेबिट कर देगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चार्ज आईओडी फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है। तो कितना आईओडी बन रहा था बेटा, देखो एक्स का 2550, ठीक है, और वाई का 1850 और जेड का 1000। तो टोटल फर्म के खाते में कितने आ गए, फर्म ने से आईओडी चार्ज करा तो फर्म के खाते में आ गए बेटा अपने 5400, फर्म के खाते में इतने क्रेडिट हो गए। अब फर्म ये पैसे के अपने पास रहेगी। अगर ये आईओडी आता है यहाँ पे मान लो, तो नेचुरली बात है इससे क्या बढ़ता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट ही बढ़ता है ना 200 का। और प्रॉफिट कैसे बढ़ जाता है पार्टनर में, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो फर्म भी क्या करेगी, इस प्रॉफिट को उनकी आईओसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे प्रोवाइड प्रॉफिट टू पार्टनर्स। तो फर्म क्या करेगी, 54 जो फर्म के खाते में आया, फर्म ने उनको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया। तो कैसे बांटेंगे बेटा, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:1। तो अगर मैं इसको बांटू 3:1 में, पार्टनर प्रोवाइड प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर इन 3:1 रेशियो,
ठीक है, इसका 27 आ जाएगा, इसके हिस्से में 18 आ जाएगा और इसके हिस्से में 900 आ जाएगा, फर्म की हो जाएगी फिर से खत्म। ठीक है, तो अब वही बेटा टोटल करेंगे। अब क्या करेंगे, हम टोटल करेंगे। टू 550 2700 1850 1800 1900 और फर्म का तो बिल्कुल बराबर। अब सुनना बेटा, डेबिट मतलब हो चुका है, जा चुका है, क्रेडिट मतलब इतना होना चाहिए था ना। तो एक्स के पास कितना जा चुका है, 2550 जा चुका है, हमने उसको 2550 लेना है इससे और देना कितना उसको 27 इतना 0, इतना लेना है और इतना देना है। मैंने मान लो आपसे 500 रुपए लेने हैं और आपको 700 रुपए देने हैं, तो मैं कितने दूंगा 200। नेक्स्ट की बात आप कहोगे 500 लेन देन आप कट गया तो कितना और दे दो भैया 200 रुपए दे दो, मतलब 500 आपसे लेने तो देने थे और 500 आपसे लेने, तो नेट इफेक्ट कितना आ गया 200, तो 200 मैं आपको दूंगा ना। ठीक है, तो इसी तरह से एक्स से आईओडी के तौर पे बेटा कितना लेना था, कितना पैसा लेना था एक्स से और देना कितना था उसको इतना, तो एक्स को ज्यादा देना था, फर्म की तरफ पैसा निकलता है कितने 150 रुपए, तो फर्म उसको कैश में देगी, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी। फर्म क्या करेगी, उसकी कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी बेटा। इसी तरह से वाई को वाई से कितने ले रहे हैं 8550 ले रहे हैं और देने कितने हैं 1800, तो लेने हैं इससे लेनदार बनते हैं कितने 50 रुपीज। इसी तरह से जेड से कितने ले रहे हैं 1000 आईओडी लेना था और प्रॉफिट में इसके पास कितना हिस्सा आना था ओनली 900 रुपए। ठीक है, तो इससे कितने होते हैं 100 रुपए ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो चार्ज करना था आईओडी एक्स से इतना और उसका प्रॉफिट कितना रहता है 2700, तो लेना इतना बनता है और देना इतना बनता है, तो कितना नेट इफेक्ट आ गया बेटा 150 उसको देना है। इसी तरह से वाई से कितना लेना है 1850 और देना कितना है 1800, तो लेना ज्यादा है ना, कितना ज्यादा लेना है 50 रुपीज, तो ले लेंगे उसके अकाउंट में से। ऐसे जेड से कितना लेना है 1000 और देना कितना 900, तो लेना ज्यादा है, कितना लेना ज्यादा है 100 रुपए वो ले लेंगे। तो इसके लिए क्या कर देंगे बेटा जनरल एंट्री पास कर देंगे। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। ठीक है, 50, 100 और 150। ठीक है बेटा, तो ये टॉपिक कौन सा था हमारा, ओमिशन ऑफ आईओडी, यानी टॉपिक नंबर 2 इसका पास्ट एस्पेक्ट का। ठीक है, अब ठीक, अब बेटा हम इसका टॉपिक नंबर 3 कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 3 क्या है, टॉपिक नंबर 3 इफ आईओसी provided at higher rate तो बेटा अब हम क्या करेंगे, अब हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 3 इफ आईओसी प्रोवाइडेड एट हायर रेट। अगर हमने आईओसी को क्या कर दिया हायर रेट से दे दिया, हायर रेट मतलब देना था 5%, दे कितना दिया 6%, तो हमने गलती क्या करी, देना चाहिए था 5%, दे कितना दिया 6%, तो 6% वापस ले लेंगे और 5% को दे देंगे। 6% वापस लेंगे, जो करंट डिस्ट्रीब्यूट करा वो वापस ले लिया, पार्टनर से वापस लेंगे तो पार्टनर कैपिटल को कम कर देंगे और एक्चुअल में देना चाहिए तो 5% को दे देंगे, उससे कैपिटल को प्रिंट कर देंगे बस। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है
ठीक है, वही पार्टनर है XYZ। ठीक, क्वेश्चन को रीड कर लो बेटा पहले आराम से आप, जब तक मैं इसको सही कर देता हूं। आप लोग क्वेश्चन रीड करिए। ठीक है, टॉपिक यहां लिख देता हूं बेटा थोड़ा। ठीक है, कर लिया बेटा क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 3 है हमारा क्या, इफ IOC provided at higher rate, है ना, मतलब हायर रेट मतलब ज्यादा दे दिया ना, तो अब जितना ज्यादा दिया उसको वापस दे देंगे। तो पढ़ो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है XYZ are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। क्या रेशियो बेटा, 5:3:2। their fixed capital were, कौन सी कैपिटल है बेटा, फिक्स्ड कैपिटल, याद रखना कौन सी कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल। और फिक्स्ड कैपिटल में जो भी पार्टनर को IOC वगैरह दिया जाता है वो सारा कौन से अकाउंट में आता है, करंट अकाउंट में। कहां पे आता है बेटा, करंट अकाउंट में। ठीक है, तो ज्यादा दिया होगा तो करंट में दिया होगा, वापस लेंगे तो कहां से वापस लेंगे, करंट से। यानी अब जो जनरल एंट्री आपकी बनेगी एडजस्टमेंट एंट्री, वो कौन सी बनेगी आपकी, करंट अकाउंट से बेटा, याद रखना। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल में आपको कोई फीचर बदलता है, बस करंट अकाउंट से कर देना बेटा। बात सुनना, क्यों कर देना, क्योंकि हमने जो एक्स्ट्रा दिया वो सारा का सारा 6% एक्स्ट्रा करंट अकाउंट में क्या होगा, वापस लेंगे तो उसके करंट से लेंगे, और जो नेट इफेक्ट आएगा वो भी कहां से आएगा, करंट अकाउंट से आएगा। ठीक है बेटा, तो फिक्स कैपिटल में करंट अकाउंट से होती है ट्रीटमेंट। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि XYZ are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2। क्या रेशियो बेटा, 5:3:2। the fixed capital were 3 lakh, 2 lakh and 1 lakh। उनकी फिक्स कैपिटल कितनी है, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख। For the year 2010, interest on capital was credit to them 10% per annum। कितना दे दिया, 10%। कह रहा ना, credit to them 10% instead of 8%। ठीक है, एक्चुअल में कितना प्रोवाइड करना था, एक्चुअल प्रोवाइड 8%। ठीक है, बट प्रोवाइड कितना कर दिया हमने, 10%। तो देना क्या था, 8%, दे कितना दिया, 10%। तो एक्चुअल देना था 8%, देना दे कितना दिया, 10%। तो बेटा 10% अब हम उनसे वापस ले लेंगे और 8% वाला दे देंगे, या फिर आप कहीं क्या कर सकते हो, 2% वापस भी ले सकते हो। ठीक है ना, लेकिन उसमें भी पिक्चर क्लियर नहीं होगी, इसमें आपको मैं पिक्चर क्लियर करके बताता हूं। तो 10% वाला वापस ले लिया बेटा, तो लिखेंगे यहाँ पे टेकन बैक फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ IOC, wrong distribution of IOC, that is 10%, है ना, जो कि 10% है। तो कितना, 30, 20 और 10 वापिस ले लिया। ठीक है, और फॉर्म में आ गया कितना, 60, है ना। अब प्रोवाइड करेक्ट IOC, दैट इज जो कितना है, 8% बच्चे। तो 8% कितना होगा, 24,000, 16,000 और 8,000। अब फर्म को दे रहा है पार्टनर को, फर्म ने दिया इन पार्टनर्स को सही वाला,
तो फर्म देगी तो फर्म के खजाने में से पैसा कम हो गया। कितना कम हो गया बेटा देखो 48, है ना। फर्म के खजाने में से कितना कम हो गया 48। अभी भी फर्म के खजाने में कितना पड़ा हुआ है बेटा देखो 60 आया और 48 गया। अभी भी फर्म के अकाउंट में कितना पड़ा हुआ है 12। अब फर्म इस 12,000 का क्या करेगी, फर्म अपने पास रखेगी, इनमें एज अ प्रॉफिट के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। फर्म अपने पास कुछ नहीं रखेगी बेटा, फर्म क्या करेगी जो 12,000 फर्म के खजाने में अभी भी पड़ा है तो फर्म उसको एज अ प्रॉफिट के तौर पे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो फर्म के खजाने में देखो कितना पड़ा है बेटा 60 का खजाना आया 48 का गया, तो फर्म के खजाने में 12,000 पड़े हैं। तो फर्म क्या करेगी उस 12,000 को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देगी। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तो डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट that is 12,000 between partners in their profit sharing ratio। ठीक है, that is जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा उनकी कितनी है बताओ 5:3:2। ठीक है, तो 5:3:2 में बांट देंगे बेटा 12,000 को। तो बांटो कितना आएगा बेटा 6,000। and 24 और फर्म के खजाने से 12 चले। ठीक है, अब टोटल देखेंगे बेटा इसका देखो टोटल 30 20 और 19,600 10,000 और 10,400 फर्म में बराबर है पूरा 60-60। अब देखो लेना और देना एक्स से टोटल कितना लेना है, अगर ऐसे आप टोटल से कर सकते हो। टोटल एक्स से लेना था 30 और देना कितना है एक्स को 30। एक्स से लेना है 30 और देना भी 30 है। टोटल देख लो तो एक्स पे कोई इफेक्ट पड़ा, एक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर नेट इफेक्ट की बात करें तो ठीक है वाई से लेना कितना है 20 और देना कितना है 19,600 देना। वाई का अगर बनता हिसाब किताब तो 19,600 बनता और दे कितना दिया उसको 20,000। तो ज्यादा दे दिया ना उसको, कितना ज्यादा दे दिया 400 रुपए, तो उससे 400 ले लीजिए वापिस। सर क्यों, सुनना बेटा एक्स का जो एक्चुअल हिस्सा बनता था वो कितना बनता था देखो टोटल 19,600 बनता था, लेकिन हम उसको कितना दे चुके हैं उसको 20,000 दे तो चुके हैं नहीं, बताया था ना बेटा 20,000 दे चुके हैं उसको, ज्यादा दे चुके हैं। डेबिट में इतना है और क्रेडिट में कितना है इतना, तो उससे 400 और लेना है, तो लेना है तो उसकी कैपिटल डेबिट कर देंगे। इसी तरह जेड को कितना देना था बेटा देखो 10,400 देना था और दिया कितना है बेचारे को अभी तक 10, तो 400 और दे देंगे इसको। ठीक है, तो अब जनरल एंट्री क्या बनी यहाँ पे वाई टू जेड, क्या जनरल एंट्री बनी बेटा वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 400 से टू जेड्स कैपिटल अकाउंट कितने से 400 से। तो टॉपिक नंबर 3 भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अब टॉपिक नंबर 4 टॉपिक नंबर 4 टॉपिक नंबर 4 है बेटा
if IOC provided at lower rate, if IOC provided at lower rate, मतलब अब देना था ज्यादा, दे क्या दिया कम, देना था ज्यादा और दे क्या दिया बेटा कम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात कर लूं, या मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हम चेंजेस कर देते हैं, मान लीजिए आईयूसी जो था, चलो नया क्वेश्चन कर देते हैं। तो नया क्वेश्चन में देखो बेटा क्या कह रहे हैं, एबीसी अब नाम चेंज हो गया। आप जब तक बच्चे क्वेश्चन रीड करो, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन रीड करो, मैं जब तक इसको सही कर लेता हूं। ठीक है, पार्टनर है बेटा इसमें एबीसी, है ना। तो क्या कह रहा है, पढ़ो, आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, यानी अगर हम रेशियो की बात करें तो इनकी रेशियो क्या है 2:1। ठीक है, क्या कह रहे हैं, देयर फिक्स, अच्छा सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी बेटा, लास्ट क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल थी तो यहाँ पे करंट अकाउंट से आना था, सॉरी। ठीक है, ये मैंने मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, तो फिक्स कैपिटल थी तो किससे आएगा, करंट अकाउंट से। ठीक है, अब कह रहे हैं देयर फिक्स कैपिटल आर ₹1 लाख एंड ₹80,000 एंड ₹70,000, यानी 1,8, यानी जो इनकी कैपिटल है, यानी कैपिटल जो है वो कितनी है बेटा 1,80,70, यानी 1,80,000 और 70, है ना। ये बोल रहा है कैपिटल। आगे कह रहे हैं फॉर द ईयर 2008 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिट टू देम 9%, कितना ले दिया 9% इंस्टेड ऑफ 12%, यानी देना था 12% लेकिन दिया कितना 9%, कितना दिया बेटा 9%। तो जो गलत दिया, मैंने क्या बोला था बेटा, जो गलत दिया वापस ले लो, जो एक्चुअल देना चाहिए वो दे दो। ठीक है, अब सुनना बेटा, अब जो गलत दिया कितना 9% टेकन बैक कर देंगे, ठीक है ना। तो टेकन बैक फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईओसी, दैट इज जो कितना है बेटा 9%, कितना है वो 9%, वापस ले लेंगे। तो 9% देखो कितना हो 1 लाख का 9% कितना हो गया 9,000, 80,000 में कितना हो गया 72, और इसका कितना हो गया 63। तो फर्म के खजाने में कितना आया, फर्म के खजाने में आ गया 22,500। कितना आ गया बेटा फर्म के खजाने में 22,500। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब क्या कह रहे हैं, कितना देना था 12%, तो फर्म क्या करेगी 12% दे देगी। तो प्रोवाइड करेक्ट आईओसी टू पार्टनर्स दैट इज 12%। तो कितना होगा बेटा 12%, देखो 12,000
बढ़ाने में कितना बढ़ा बेटा 22,500 और पार्टनर्स को देना कितना बढ़ रहा है देखो दैट इज 30,000 कितना देना बढ़ रहा है बेटा 30,000 इसका मतलब 22,500 पड़ा और देना कितना बढ़ रहा है 30,000 तो 7,500 का फर्म को क्या हो गया लॉस अब वो लॉस भी बियर कौन करेगा पार्टनर्स करेंगे ठीक है ना तो मतलब अब फर्म के पास तो यहाँ पे आ रहा है क्या आ रहा है लॉस कितना 7,500 का 7,500 का लॉस भी कौन बियर करेगा पार्टनर्स बियर करेंगे अब सर एक बात समझ में आई मैंने कहा क्या सर अब लॉस कहां से आ गए आपने तो कहा था उतना ही बांटेंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा हाँ बेटा मैंने कहा था लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट गिवन नहीं है आपके पास क्वेश्चन में भी प्रॉफिट गिवन है क्या नहीं ना तो क्या पता उन लोगों को प्रॉफिट ज्यादा मिला हो क्या पता उनको प्रॉफिट्स वगैरह ज्यादा मिल गई उनको ठीक हो सकता है भाई मैंने ये तो बात बोली नहीं तो प्रॉफिट तो हमें गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में तो क्या पता है हमारे पास कितना प्रॉफिट है कितना नहीं है नहीं पता ना तो बेटा अब फर्म के पास तो 7,500 का लॉस हुआ है अब वो खुद से बियर करवाएगी वो पार्टनर से ही बियर करवाएगी ठीक है पार्टनर से बियर कराएगी तो लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स ठीक है क्योंकि 7,500 फर्म को एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं पार्टनर कहेंगे दो भैया जिनको ज्यादा क्योंकि ये 7,500 रुपए सुनना बेटा मेरी बात ये 7,500 रुपए पार्टनर्स को कम दिए गए हैं और वो कैसे बांटते होंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटते तो अब मुझे बताओ ना एक बार सिंपल सुनना मेरी बात आईयूसी देना पड़ता था 22,500 सॉरी 30,000 ये कितना दिया 22 7,500 और दे रहा है ना और वो 7,500 फर्म कैसे देगी उनके प्रॉफिट्स में से काट लेगी उनके जो उनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स मिल गया यानी रॉन्ग प्रॉफिट मिल गया वो बांट लेगी सुनना मेरी बात जरा ध्यान से बेटा तो अगर मैं बात करूं तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा कैसे बच्चे सुनना मेरी बात जरा ध्यान से मैं दोबारा रिपीट करूं देखो फर्म को देना कितना बनता था 30,000 का इसी देना बनता था लेकिन फर्म ने कितना दे दिया 22,500 दे चुकी है ना 22,500 तो ये तो 22,500 दे चुकी है देना कितना बनता था 30,000 यानी 7,500 और देना बनता है अब फर्म क्या अब 7,500 जो कम दिए पार्टनर्स 7,500 ही तो कम दिए है ना 22,500 दे दिए देना था 30 लेकिन कितना दिया कितना कम दिया 7,500 तो 7,500 जो कम दिए पार्टनर्स को वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर सिंपल एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे मान लीजिए मैंने कहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है मेरे पास बाय नेट प्रॉफिट मेरे पास 50 का प्रॉफिट आया ठीक है और मेरा जो आईयूसी मैंने जो गलत दे दिया वो 22,500 दे दिया तो यहाँ पे क्या करा होगा प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा 27,500 का ये रॉन्ग है बेटा है ना और अगर मैं करेक्ट की बात करूं तो करेक्ट में बाय नेट प्रॉफिट कितना है 50 और टू आईओसी कितना देना बनता है 30 तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होता 20,000 अब देखो बेटा क्या मिस्टेक है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता 20 लेकिन कितना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 27,500 तो 7,500 का प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट करा नहीं करा आप मुझे बताओ बेटा यहाँ पे जो पार्टनर्स को आईओसी देना बनता था 30 बनता था लेकिन कितना दिया हमने 22,500 तो अगर मैंने 22,500 का आईओसी दिया तो मेरा प्रॉफिट कितना है 27,500 ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा और एक्चुअल में क्या होना चाहिए था नेट प्रॉफिट 50 का और 30 का क्या बेटा आईओसी और कितना प्रॉफिट आता 20 यानी प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था 20 लेकिन कितना डिस्ट्रीब्यूट हो गया 27,500 यानी 7,500 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने अब वो क्या करेंगे जो एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूट करा है वो पार्टनर से हम वापस करेंगे बेटा एक लॉजिकल बात समझा रहा हूं आपको बहुत ज्यादा लॉजिकल बात ठीक है आप कुछ सोचिए ना बेटा हमें जो यहाँ पे आईओसी देना था 30 देना था तो प्रॉफिट कितना आता 20 आता और यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है 27,500 अगर हम रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो यानी हमने क्या करा देखो क्या फर्क है इसमें
यानी 7,500 का हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? फर्म ने। अब फर्म क्या करेगी? पार्टनर से वो वापस ले लेगी। 7,500 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, तो ये पार्टनर्स को गलत डिस्ट्रीब्यूट कराओगे नहीं कराओगा? अब पार्टनर से क्या ले लेगी? वो उसको वापस ले लेगी गलत डिस्ट्रीब्यूशन। तो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टेकन बैक, जो कि कितना है बेटा? 7.5। तो फर्म से वापस लेगी। कैसे वापस लेगी? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा? 2:1, यानी 3 और 3,000 इनसे वापस ले लेगी और 1,500 इन भाई साहब से वापस ले लेगी। तो फर्म में 5,000 आ गए। ठीक है, तो बेटा लॉजिक को समझना ध्यान से। ठीक है, अब लॉजिकल बात करते हैं बेटा, जो प्रैक्टिकल बात है। ठीक है, तो 12 और 12 10 200 96 उसका 7 8 84 उसका 30। अब देखिए ए का कोई लोचा है नहीं। 12 मिले और 12 मिलने चाहिए। इसको कितना मिल चुका है? देखो 7,200 और 3,000 का प्रॉफिट भी एक्स्ट्रा मिला था इसको। यानी इसको कितना मिल चुका है? 10,200, है ना भाई? 7,200 का तो प्रॉफिट भी कितना मिला होगा? 3,000 ये मिल चुका है उसको। 10,200 मिलना कितना चाहिए था? 9600। तो इसको ज्यादा मिल गया ना बी को भाई। मिलना इसको चाहिए था 9,600, मिल कितना गया? 10,200। तो ज्यादा मिल गया इसको। कितना ज्यादा मिल गया बेटा? कितना ज्यादा मिल गया सर? 600 रुपीज को ज्यादा मिल गया। तो इसके अकाउंट में से क्रेडिट डेबिट कर दी। सी को कितना मिलना चाहिए था? 84। मिल कितना चुका भाई साहब को? 17 मिल चुका है और कितना मिलना चाहिए था? 84। तो इसको और देना चाहिए। कितना देना चाहिए बेटा इसको? और हमें 600 रुपये। तो अब क्या एंट्री हो जाएगी हमारी? 20 करंट टू 30 करंट कितने से? 600 रुपये। क्लियर है? टॉपिक नंबर 4 भी आपको क्लियर है? ठीक है, फिर बेटा टॉपिक नंबर 4 है आपका पूरा। टॉपिक नंबर 5 पे हम डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक नंबर 5 है व्हेन पास्ट ईयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन रॉन्ग रेशियो। मतलब कि जो हमारे पास्ट ईयर के प्रॉफिट थे, जो हमारे पास्ट ईयर के प्रॉफिट थे वो गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बेटा हमने। मतलब जो हमारे पास्ट ईयर के प्रॉफिट थे उनको गलत बांट दिया। तो क्या करेंगे? बस सिंपल पास्ट ईयर में जो भी प्रॉफिट गलत बांटे उनको वापस ले लो और जो एक्चुअल में बांटने दो बांट दो। दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन रीड आउट करते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं? एक्स वाई जेड हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। क्या रेशियो बेटा? 2:1 रिस्पेक्टिवली। Z want that he should be equal share in the profit with X and Y। क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से सुनना क्वेश्चन। कह रहा है X, Y, Z and sharing profit ratio क्या उनकी 2:1 थी। Z चाहता है that he should be given equal share in the profit, कि उसको भी क्या देना चाहिए? equal share देना चाहिए जैसे कि X और Y को मिलता है। He further wants that the change, ये फर्दर मतलब Z चाहता है wants that the change, जो चेंज होना चाहिए in the profit sharing ratio should come into effect retrospectively। retrospectively का मतलब क्या है बेटा? retrospective का मतलब है कि कहां से चेंज कर रहे हैं? पास्ट ईयर से चेंज कर रहे हैं। कहां से चेंज कर रहे हैं? पास्ट ईयर से चेंजेस करना चाह रहे हो। वो ये नहीं कह रहा कि अभी से चेंज करो, वो कह रहा है पास्ट से चेंज करो। तो पास्ट कब से? सुनो बेटा आगे पास्ट कब से? change in the profit sharing ratio will come into effect on respect for the last 3 year। मतलब जो वो चेंजेस चाह रहा है वो कब से चेंजेस चाह रहा है? पिछले 3 सालों से। मतलब जो पिछले 3 सालों में हमने प्रॉफिट बांटा है 2:1 में बांटा था, अब वो चाह रहा है कि इक्वली बांटा। कैसे बांटा? उसको इक्वली। और जो चेंज होना चाहिए वो कब से चेंज होना चाहिए? पिछले 3 सालों से। मतलब पिछले 3 सालों में हमने जो 2:1 में बांटा था अब उसको वापस ले लो और कौन सी रेशियो में बांट दो? इक्वली बांट दो।
ये चलता है, ठीक है। तो एक्स एंड वाई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, कह रहा है एक्स और वाई को भी इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर वर कितना प्रॉफिट 52, 44 200 और 51 610। तो अगर मैं प्रॉफिट करूं, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, टोटल प्रॉफिट इन लास्ट 3 ईयर, तो कितने का प्रॉफिट हुआ था बेटा लास्ट ईयर में? 52,000 प्लस 44,200 प्लस 51,610। तो टोटल कितना हो गया बेटा? टोटल हो गया 1,47,810। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? प्रॉफिट हो गया। ये प्रॉफिट हुआ था तीनों का, अगर मैं एक्यूमुलेट कर दूं तो तीनों का एक्यूमुलेट करके ये आता है। और ये जो है कैसे बेटा होगा इनमें? 2 to 1 में, ठीक है। तो ये कैसे बेटा होगा? यानी रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो टेकन बैक फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज इन रेशियो 2 to 1। तो कितना आ रहा है इसका? 59124, 59124। और इससे कितना हो जाएगा? 29562, ठीक है। और इसमें आ जाएगा 474, फॉर्म में क्रेडिट हो जाएगा 147,810, ठीक है। अब बेटा ये गलत डिस्ट्रीब्यूशन करा था आपने, 2 to 1 में बांट दिया था। अब करेक्ट क्या? इक्वली। करेक्ट क्या बेटा? यानी प्रोवाइड करेक्ट प्रॉफिट इन रेशियो 1:1। तो 49270 49270 और 49270 क्रेडिट हो गया। तो बेटा हमने तीनों साल का प्रॉफिट गलत बांट दिया था। कैसे बांटा था? 2 to 1 की रेशो में। तो 2 to 1 में हमने वापस ले लिया और फिर उसको इक्वली पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो इसका आ गया 59124, 49270, 59124, 49270, 29562, 49270, 147,810, 147,810, 9854 आ रहा है बेटा इसका। अब सुनना, ए को कितना दे चुके हम? इतना दे चुके। और देना कितना था? इतना देना था। कितना दे चुके बेटा? इतना दे चुके। और देना कितना था? इतना देना था। तो अब कितना दे चुके? उसको ज्यादा दे चुके, कम दे चुके? ज्यादा दे चुके। कितना ज्यादा दे चुके हैं? कितना ज्यादा दे चुके हैं?
इसको देखो, ए को देना था 49270, लेकिन दे कितना चुके हैं 59210, ये दे चुके और ये देना था, तो ज्यादा दे चुके हैं कम दे चुके हैं, ज्यादा दे चुके हैं। कितना ज्यादा दे चुके हैं 9854, ठीक है। और ऐसी बी को कितना दे चुके हैं, इतना देना कितना था, ये देना था ना, ये दे चुके हैं और देना था, तो कितना ज्यादा दे चुके हैं उसको, कितना 9850, और इसको कितना दे चुके हैं इतना, और देना कितना था इतना, तो इसको कम दिया हुआ है, कितना कम दिया हुआ है देखो 19,708, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा 19,708। सुनना बेटा, अब इसमें इसको इतना दे चुके हैं, इतना देना था, तो ज्यादा दे चुके हैं तो इससे ले लेंगे, और इसमें भी नहीं है, और इसमें क्या है कि देना था कितना इतना और दिया कितना इतना, तो कम दिया हुआ इसको दे देंगे। तो क्या एंट्री होगी बेटा हमारी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी टू सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना देगा 9854, 9854 और 19708, ठीक है। तो ये हमारा बेटा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और कितने टॉपिक कर लिए हमने, 5 टॉपिक्स कर लिए बेटा, डन, ठीक है।